जो डर हमारे मन में बैठा हुआ है, जो लोगों से पता चल रहा है, जिनके रिश्तेदार, जिनके माँ, जिनका पति अंदर पेशेंट है, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो डर और एम्पलीफाई इस बात से हो रहा है कि जब से हम यहाँ हैं, जिन 4-5 घंटे से हम यहाँ हैं, हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस आ रही है। मेरे आंखों के आगे 5 लोग मरे हैं। 5 उसी बेड पे मेरी मदर थी। यहाँ 3 लोग मरे हैं। मौतों को आंकड़ा छुपाया जा रहा है, बिल्कुल छुपाया जा रहा है। एक एम्बुलेंस के अंदर जो शिफ्टिंग होती है, जब आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहाँ पर एक एम्बुलेंस के अंदर 8-8 मरीज लाए जा रहे हैं और साथ ही उनके पेरेंट्स को बिठाया जा रहा है, जो बेचारे उनके साथ आए हुए हैं। उनका क्या कसूर है? आप देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, पाकिस्तान आज सुबह से जो झूठ बोल रहा है ना, अब मैं उसको बेनकाब करने जा रहा हूं। अगले 1 घंटे में पाकिस्तान तौबा तौबा चिल्लाएगा। अयोध्या की आस पूरी, संत कहे काशी मथुरा की आस क्यों अधूरी। कैसे दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुओं की जिंदगी एक साजिश के तहत नरक से भी बदतर बना दी गई। नमस्कार। अभिनेता सुशांत का अब मुंबई में अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर पहले कर दिया गया। क्या सुशांत के सपने मर रहे थे या फिर मार दिए जा रहे थे? पापा की डेथ हो गई है। उनको टेस्ट में बोला कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एडमिट करा था, मिलने नहीं दे रहे थे। अभी सुबह बता रहे हैं कि वो नहीं रहे। आज सुबह बताया? हाँ जी। वो भी गार्ड को हमने फोन देने के लिए भेजा कि उनसे बात करा दें, वो आके बता रहे हैं कि अभी नहीं रहे। जब आपने बोला कि उनको फोन दे दो, तो उस टाइम बताया उन्होंने कि वो नहीं रहे? हाँ। मेरे बड़े भाई की तबीयत 4-5 दिन से खराब हुई है। कल हम बीएल कपूर के अंदर पूरी रात परेशान हुए हैं, बीएल कपूर हॉस्पिटल ने, और अब कह दिया कि बेड खाली नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का जो ऐप है उसके अंदर 93 बेड दिखा रहा है कि वहाँ बेड अवेलेबल है। बट उन्होंने बोल दिया अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने 2200 रुपए की पर्ची काटी के देखा, और उसके बाद टेस्ट किए, 2-3 टेस्ट किए, और उसके बाद आज बोल दिया कि बेड नहीं है। और अब कहाँ लेके जाए, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हमने राजीव गांधी हॉस्पिटल में बात की, वो कह रहे हैं जब तक आपका पेशेंट का कोरोना का टेस्ट नहीं होगा, जब तक हम नहीं ले सकते, पॉजिटिव नहीं आएगा तो। और समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ लेके जाया जाए। और उनको ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन के बिना, और कैट्स की गाड़ी बुलाई उनको ले जाने के लिए, 1 घंटे में कैट्स की गाड़ी आई, उसके अंदर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, लीड नहीं, 1 घंटे तक वेट करने के बावजूद भी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे महत्वपूर्ण बहस। चीन सावधान, मुंह तोड़ देगा हिंदुस्तान। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या वाकई चीन युद्ध चाहता है? दंगल हो रहा है एलएसी पर, जहां लग रहा है कि चीन हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। चीन ने साबित कर दिया कि वो गद्दार है। चीन के बारे में क्या कहा जाए। एक बड़े नेता, भारत के एक बड़े नेता ने मुझे बताया था कि कभी कम्युनिस्टों पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो हरे घास में हरे सांप की तरह होते हैं। कब किधर जाएंगे पता नहीं होता। 11 बजे से मैं सड़कों पे घूमती हूँ, फ्रॉम 11 o'clock, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कोई सुनवाई नहीं। योर हस्बैंड हैज बीन एडमिटेड? I don't know he is admitted or what, उन्होंने उसको अंदर ले लिया है। हम जब कह रहे हैं आगे का प्रोसीजर बता दो, क्या प्रोग्रेस है, क्या होना है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। 1 तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था अपने फादर को, और इन्होंने वो डॉक्टर जो सीओ साहब है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा। 2 तारीख को हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा। 2 तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए। आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापिस आ जा रहे हैं। वो कह रहे इस वार्ड में चले जाओ, उस वार्ड में चलो, फिर पेशेंट है गायब है, मिसिंग है यहाँ से। आज 6 डेज हो गया, 6ठे दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर। डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है। सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। एमडी साहब को भी फोन किया, एमडी साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे यहाँ पर जो बैठे हैं। आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो? 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यही नहीं पता फादर है कहाँ हमारे, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है, कुछ तो हमें रिस्पॉन्स करो। 6 डेज हो गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक कह दिया है कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ड्रैगन पर होगा प्रहार। चीन के ड्रैगन के सामने क्रोधित मुद्रा में भगवान श्री राम हैं और वो धनुष और बाण के साथ ड्रैगन का वध करने की तैयारी कर रहे हैं। तो देश की बहस में आज बात हो रही है बायकॉट चाइनीज माल, और हम ये भी कह रहे हैं मैं भी सैनिक, हमको वॉलेट से लड़ना है, अपने पर्स से लड़ना है चाइना के खिलाफ। 4 तारीख को उन्होंने बोला था कि बेटा यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप
व्यवस्था करो। उसके बाद फिर मैंने साकेत में बात करी। साकेत में भी बोला गया कि भाई हमारे यहाँ भी बेड नहीं है, वेटिंग चल रही है, लेकिन आप अपना रिक्वेस्ट लिखवा सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 बजे आपको कंफर्म होगा, लेकिन 10 दिन का रखने का चार्ज जो है 4 से 5 लाख रुपया है, और वेंटिलेटर वगैरह लगाना पड़े तो 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 दिन का? हाँ, 10 दिन का। उनकी ये स्टेटमेंट थी। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बेड का इंतजाम कीजिए, मैं मतलब पैसे का इंतजाम करता हूँ। पापा बोले कि अभी रुक जाओ बेटा, अभी इन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया है और एक दवा दे दी है इन्होंने, तो एक 2 दिन देख लेते हैं, आज इलाज शुरू कर दिया है। उसके बाद सर क्या हुआ कि 9 बजे उनके बगल के बेड वाले का मेरे पास फोन आया। उनके बगल के बेड वाले? हाँ, बगल पे बेड पे जो मरीज है उसका फोन आया। उससे मेरे पापा ने बातचीत कर रखी थी कि मेरे पापा जिस दिन से भर्ती हुए थे उसी दिन से वो डर गए थे यहाँ का सिस्टम देख के। उसको बताया था कि भाई मेरा एक बेटा है, इकलौता ही बेटा है, बहुत परेशान रहता है वो, है ना। जिस दिन से मेरे को लेके आया है बहुत परेशान है। अरे मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे मोबाइल से निकाल के मेरे बेटे को इन्फॉर्म कर देना। ये बगल वाले जो पेशेंट है उनका स्टेटमेंट बता रहा हूँ सर मैं। उन्होंने बोला कि 7 बजे वो खा के जैसे ही उठे गिर गए, वो चक्कर आया या जो भी हुआ ये नहीं पता, गिर गए। गिरने के बाद उसने खुद उस पेशेंट ने किसी और की सहायता से उठा के उनको बेड पे रखा, और वो जैसे ही गिरे उसके बाद वो बेड पे गए तो बोलने लगे कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे को ऑक्सीजन लगाओ। तो बगल वाला पेशेंट 4-5 बार चिल्ला के गया कि भाई फलाना बेड वाले को ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो। लेकिन सर कोई अटेंडेंट नहीं आया, कोई अटेंडेंट नहीं आया सर। कह रहा मैं 10 बार चिल्लाया लेकिन कोई नहीं आया। 4 बार मैं बाहर भी जाके आवाज देता रहा लेकिन कोई नहीं आया। चाइना रॉकेट नहीं, हिंदुस्तान के पॉकेट से हारेगा चीन। आर्थिक बहिष्कार अगर एक रास्ता हो तो क्या इससे चीन सुधर जाएगा, या फिर अब आर पार का ही रास्ता बचा है? आप समझ गए हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो सेना की गलती निकाल रहे हैं कि सेना हथियार क्यों नहीं लेके गई। अरे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी, या तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है राहुल बाबा, या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है। बिल्कुल, आप इससे पहले सुनते आए थे, कल से पहले आप क्या सुनते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। क्या सुन रहे हैं आप कल से लगातार? जी न्यूज ने जो कैंपेन चलाई, हिंदी चीनी बाय बाय। आज हमने सोचा, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, जो स्टेटसेस हम देख रहे हैं, जो ट्विटर पे हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली कोलैप्स है, मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलैप्स की जो हम बात कर रहे थे कि वो होगा जब केसेस बढ़ेंगे, जब इंडिया और कंट्रीज को ओवरटेक करेगा, वो ऑन ग्राउंड दिखना शुरू हो गया है। जिसके साथ बीत रही है उसको समझ आ रहा है कि ये सच में सीरियसनेस है और इसकी सीरियसनेस बढ़ती जा रही है। चीन का गुरूर करो चूर चूर। कड़ा मैसेज एक चीन को, हल्के में ना ले भारत को। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन से हमको सावधान रहना चाहिए। राहुल बाबा और अंतोनिया माइनो सेना से सवाल करते हैं लेकिन गद्दार से नहीं। जी हाँ, तो कांग्रेस के लिए सारी गलती सेना की, सेना की गलती, सेना की गलती, सेना की गलती है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सरहद संभाले या सियासत। लेकिन आज आर पार में अब से कुछ देर बाद हम वो खबर दिखाने वाले हैं जिससे सियासी तूफान खड़ा हो जाएगा। जब मीडिया का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो लोकतंत्र में बोलने का, उसके जरिए सरकारों को आगाह करने का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है।